दोस्तों नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका भाई सोनी सिंह गिल, पंजाब से। सायरा बानो की कहानी पर आज मुझे एक किस्सा याद आया है, तो मैंने सोचा आपके साथ आपको सुना दूं, आपके साथ साझा कर लूं। सायरा बानो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रही है और वो हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई 58 साल पुराने दिलीप साहब के साथ हुई उनकी मुलाकात, पहली मुलाकात के किस्से शेयर कर रही हैं। सायरा बानो कुछ दिन से बीमार चल रही हैं और अकेले होने के नाते उन्हें बीते हुए कुछ दिन याद आ रहे हैं और ख़ासकर दिलीप साहब के साथ शुरुआती मुलाकातें उन्हें रह रहकर याद आ रही हैं। दोस्तों, ये ढलती उम्र और अकेलेपन का तकाजा है कि हसीन पल और हसीन दिन किसे याद नहीं आते। लेकिन मैं आज आपको एक रियल किस्सा इसी से जुड़ा हुआ सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे पुनर्जन्म के बाद जैसे हस्तियाँ हमारी जो सुपरस्टार हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, शायद इस कहानी के साथ आपको बल मिलेगा और रियलिटी का पता चलेगा। असल में बात यह है कि रियलिटी का पता चलेगा। वो लोग कभी वापस नहीं आते जो हमारी यादों में एक हसीन सपने की तरह दिखाई देते हैं। खैर, आज सायरा बानो जी का सफ़र भी कुछ आखिरी पड़ाव पर ही है और एक ना एक दिन सभी को अपने बिछड़े हुए प्यारों से मिलना भी है। पता नहीं सच में वहाँ मिलन होता भी है या सब मन गढ़ंत बातें हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो लोग चले जाते हैं वो इस दुनिया में फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। अगर आते भी होंगे तो उन्हें हम उस किरदार में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते या कभी नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर एक नाटक देखने को मिला, जो नाटक कहने का मतलब दुनियावी नाटक, जो दुनिया में घटित हुआ। दरअसल हुआ ऐसे कि एक इंसान की किसी दुर्भाग्यवश अचनचेत मृत्यु हो गई और वो इंसान मर जाता है। हालांकि वो इंसान जब जीवित था तो उसके पास गाड़ियां और बंगले थे, जमीन जायदाद का वो व्यापार करता था, मतलब प्रॉपर्टी डीलर था। इतना पैसा और रुतबा था उसके पास। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुनर्जन्म हुआ। वो पुनर्जन्म उनके पड़ोस में ही हो गया। जहां पर उसका पुनर्जन्म हुआ वहां पर वो निहायत ही गरीब परिवार में से ताल्लुक रखता था। वहां उसका जन्म हुआ, वहां पैदा हुआ ऐसे कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा और उसके पड़ोस में रहने वाले लोग जो कि एक आलीशान बंगले में रहते थे, वो सब उसके सपनों में आने लगे और वो उसे अपने लगने लगे। कुछ बातें थी जो सिर्फ वही जानता था। एक दिन वो उस आलीशान बंगले में घुस जाता है और उस घर के मुखिया को ऐसे आवाज देकर बुलाता है जैसे कोई बाप अपने बेटे को बुलाता है। कुछ देर बाद वो आवाजें सुनकर घर का मालिक हाजिर हो गया और उस लड़के से, उस बच्चे से, करीब 11 साल का वो बच्चा था, उससे बातें करने लगा। गरीब लड़के ने वो सब बातें उस आलीशान घर के मुखिया को बता दी। वो बातें सुनकर उसे सुना दी। वो बातें सुनकर उस बंगले के मालिक मुखिया की माँ भी वहीं पर आ गई। आवाजें सुनकर उस बंगले की पत्नी भी वहां पर आ गई, उसके बच्चे और उन बच्चों की आगे बीवियां, वो सब वहां पर जमा हो गए। कुल मिलाकर गांव के लोग और आलीशान घर के सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे और वो गरीब लड़का सभी निशान तथ्यों के साथ बता रहा था। बातें हुई और उसने कुछ चीजें बताई जो घर में कहीं पर पड़ी थी, जो कि उस आलीशान घर की ही कुछ जरूरी चीजें थी। वो चीजें भी मिल गई
बस कुल मिलाकर दोस्तों ये समझ लीजिए कि उसने पूरे सबूत सभी गांव के वालों के सामने खोलकर रख दिए कि वो गरीब लड़का वही एक अमीर और रुआबदार इंसान है जो कभी इस आलीशान घर का कभी मुखिया होता था और अब उसका पुनर्जन्म उस आलीशान घर के पड़ोस में ही हो गया है और वो अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपने नवासों से मिलने के लिए आया है। उसकी बातों से सभी को यकीन भी हो गया, लेकिन एक हल निकालना पड़ा जो अब दुविधा पैदा हो गई थी, वो ये थी कि अब ये बच्चा रहेगा कहाँ। तो गांव वालों और पंचायत ने ये मिलकर उस आलीशान घर वालों को साथ लेकर ये हल निकाला और उस घर वालों के वो आलीशान घर वालों ने भी ये फैसला सुनाया गया, पंचायत की हाजिरी में ये फैसला सुनाया गया कि लड़की का जन्म जहां पर हुआ है वो वहीं पर रहेगा और जब चाहे वो आकर अपने बिछड़े हुए अपने पुराने परिवार से मिल सकता है। आज इस किस्से को करीब 5 साल बीत चुके हैं। वो लड़का अब भी उसी घर में रहता है और उसका पिछले जन्म का बेटा, उसकी पत्नी और उसके नवासे उसी घर में रहते हैं जो कभी उसने खुद अपने हाथों से उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए बनाया था। और अब वो हर रोज उनको उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए सामने से देखता है और अब उसके नवासे और सामने से वो गाड़ी में बैठकर वो निकल जाते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि उस गाड़ी को ड्राइवर तो चला सकता है लेकिन वो नहीं। जो घर उसने बनाया है उसमें जा तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता। जो बेडरूम उसने अपनी पत्नी के साथ कभी सोने के लिए बनाया था उसमें तो अब वो जा भी नहीं सकता। तो दोस्तों मैं इस कहानी का कुछ निष्पक्ष नहीं निकालूंगा, आपके सुपुर्द करता हूं इसका निष्पक्ष। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो बस दी एंड। धन्यवाद।